क्या आपको भी थोड़ा-सा खाते ही पेट फूलने की या बार-बार डकार आने की या सीने में जलन होने की प्रॉब्लम होती है? क्या ये समस्या आपके साथ भी बनी हुई है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रफुल्ला निखत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस इशू, गैस की प्रॉब्लम के बारे में, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। हर दूसरा बंदा इस प्रॉब्लम से, इस इशू से गुज़र रहा है, जूझ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी में इसका परमानेंटली एंड सेफ ट्रीटमेंट, सेफ इलाज जैसे कैसे है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी जिससे आपकी गैस के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकती है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। तो अब यहाँ पे बात आती है कि गैस क्या है, व्हाट इज गैस्ट्रिक ट्रबल। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें डाइजेशन के दौरान मतलब जिस वक्त खाना पचता है उस वक्त नॉर्मल गैस बनना बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन होती है। देखिए होता क्या है कि जब ये गैस बहुत ज्यादा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में फॉर्म करने लगती है और इसे बॉडी से निकलने का कोई वे नहीं मिलता है और ये नहीं निकल पाती है बॉडी से, तो ये फिर क्या करती है, बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग कर देती है, यानी पेट फूलने की शिकायत होने लगेगी, बहुत ज्यादा पेट फूलने लगेगा, ब्लॉटमेंट का रूप ले लेती है या फिर हमें बेल्चिंग का रूप ले लेती है, ये बेल्चिंग कराती है, बार बार डकार आने लगता है, या फिर ये फ्लैटुलेंस का रूप होती है, यानी जो गैस आपके एनएस के थ्रू पास होती है उसका रूप ले लेती है ये। अब बात करते हैं कि ये होता ही क्यों है, इसके काउजेस, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से गैस का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल से लेकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीजंस भी होते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो बहुत सारे काउजेज हैं। खाना जल्दी जल्दी खाना, चबा कर नहीं खाना, ये वन ऑफ दी मेजर काउज है। एक्चुअली में होता ये है कि लोग खाने के दौरान बात करने लगते हैं, जिससे क्या होता है ना, एरोफेजिया डेवलप कर जाता है। अब ये एरोफेजिया क्यों डेवलप करता है, तो एरोफेजिया होता क्या है, तो सॉलन ऑफ एक्सेस एयर। हम खाते समय अगर किसी से बात करेंगे तो बहुत सारा एयर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा और जिससे ब्लॉटमेंट हो सकती है, बॉपिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक और बहुत ही कॉमन रीजन है इसके पीछे कि गलत खान पान, मतलब बैड फूड हैबिट्स जो होती है, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेना और इम्पिटी स्टमक में, खाली पेट में सुबह उठ करके कॉफी पी लेना, चाय पी लेना, और या तो फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेना, बहुत ज्यादा रिच फूड खा लेना, तेल मसाले घी वाले खाना बहुत ज्यादा खा लेना, फाइबर कम से कम जाना बॉडी के अंदर, पत्ता गोभी का बहुत एक्सेस सेवन करना, ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन क्या है कि लोग सुबह उठते ही जो बहुत ही ज्यादा चाय लवर होते हैं या कॉफी लवर होते हैं, वो खाली पेट में ही कॉफी और चाय पी लेते हैं विदाउट कॉन्सिक्वेंस जाने की हो क्या सकता है। सबसे पहले तो हमें फाइबर्स पेट में डालना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि और काउजेस क्या हैं। एक और बहुत ही कॉमन काउज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम खाना खाते ही क्या करते हैं कि तुरंत बेड पर लेट जाते हैं और तो इससे क्या होता है ना, इससे भी गैस का फॉर्मेशन होता है। खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, तुरंत ही रेस्ट में नहीं चले जाना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए हमें। इससे एक्सरसाइज होगा, इससे फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव रहेगी, जिसकी वजह से खाना जल्दी और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, पेट में ज्यादा देर तक पड़ा नहीं रहेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी। इससे तो खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा और जल्दी बॉडी में लगेगा। जैसे कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं बहुत से, जैसे कंस्टिपेशन होना, कब्ज की शिकायत होना, या आईबीएस। आईबीएस का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना। उसके बाद आपको हो गया गट में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होना। तो ये भी मेडिकल रीजंस भी है जिसके वजह से गैस का फॉर्मेशन एक्सेस होने लगता है।
बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे गैस का फॉर्मेशन एक्सेस होने। ये तो खतरनाक तब हो जाता है कि जब बहुत ज्यादा गैस के साथ साथ आपको एसिडिटी भी हो जाएगी, तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं जो अभी बात कर रही हूँ वो एक्यूट गैस फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। यही चीज अगर लॉन्ग टर्म में चलती चली गई तो ये गैस जो है क्रॉनिक का रूप ले लेता है। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, टाइम पर आप अपनी बॉडी को मील नहीं देंगे, 5 days डाइट नहीं देंगे, हमेशा अनबैलेंस फूड खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपको बाद में अल्सर्स होने के भी चांसेस होते हैं। फिर उसकी तो हम बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम एक्यूट गैस कंडीशन की बात कर रहे हैं और इसका परमानेंट इलाज कैसे होता है। तो चलिए होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन जानते हैं जिससे ये आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली दूर हो सकती है। तो आइए चलते हैं कुछ मेडिसिन की तरफ। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में एक बात कही है कि हमारा साइंस, हमारी पैथी इंडिविजुअलिटी पे ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट के ऑन सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट करता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहली, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल इज कार्बोवेग। अगर अपर एब्डोमेन में आपके एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में भारीपन लगता हो, बहुत ही ज्यादा आपको खाना खाते ही ब्लॉटमेंट सी फीलिंग आती हो, हेवीनेस होता हो और खाना खाते ही पेट फूल जाता है यानी ब्लॉटमेंट हो जाती हो और हमेशा भारी भारी सा लगता रहता हो, तो कार्बोविक 30 अगर आप कुछ दिनों तक लगातार लेंगे तो आपकी ये गैस की गैस्ट्रिक ट्रबल दूर हो जाएगी। और साथ ही में अगर आप कार्बोविक 200 लेते हैं तो इसको अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन बीच करके 200 लेंगे तो फिर आपकी ये गैस की प्रॉब्लम, गैस की ट्रबल दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी रेमेडी लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम में क्या होता है, लाइकोपोडियम के पेशेंट्स को क्या होता है कि आपके पेट का निचला हिस्सा यानी लोअर एब्डोमेन बहुत ही ज्यादा टाइट सी फीलिंग होगी वहां पे, और जैसे लगेगा कि गैस पूरा भरा हुआ है। और इस मेडिसिन के पेशेंट को जो ट्रबल है, इनकी जो परेशानी है, वो शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे रात तक बहुत ही ज्यादा तकलीफ इनकी जो है वो बढ़ जाएगी। और स्पेशल एक बात ये होती है कि इस मेडिसिन के, इस रेमेडी के पेशेंट को बहुत ही ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है। अगर लाइकोपोडियम 30 आप डेली थ्राइस और डे यानी दिन में 3 टाइम लेते हैं लगातार कुछ दिनों तक, तो आपकी ये गैस्ट्रिक ट्रबल की समस्या, प्रॉब्लम बिल्कुल ही अच्छे से दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी रेमेडी नक्स वोमिका के बारे में, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड कंस्टिपेशन। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड कंस्टिपेशन, तो जो लोग हर वक्त बैठे रहते, सेडेंट्री लाइफ गुजारते, हर वक्त बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, हर वक्त डल सा रहना, बस खाना सो जाना, और वैसे लोग जो बहुत ही ज्यादा कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो लोग स्पाइसी फूड बहुत ही ज्यादा खाते हैं, और तो उनमें क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इशू आने लगती है और उन्हें बार बार स्टूल का तो अर्ज आता है, स्टूल की अर्ज आएगी, वो करना भी चाहेंगे पर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको स्टूल पास आउट नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन्स और ऐसे पेशेंट्स के लिए नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर ऐसे पेशेंट नक्स वोमिका 30 थ्राइस अ डे ले, दिन भर में 3 बार लंबे समय के लिए, तो उनकी इस तरीके की सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यू दूर हो जाएंगी। हम बात करते हैं हमारी चौथी रेमेडी चाइना के बारे में। ऐसे पेशेंट जिनका पेट बिल्कुल ही कप हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें गैस से टाइट हो जाता है, फूल जाता है, और इनको क्या होता है ना कि ये बेल्चिंग भी करे, मतलब डकार भी इनको आए तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। और उनका गैस भी एनएस के थ्रू पास हो तो भी उनको आराम नहीं मिलता और पेट में एक तरसी चुभन सी बनी रहती है। तो अगर ऐसे पेशेंट को हम चाइना 30 थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार दे कुछ समय के लिए लगातार, तो उनकी ये जो गैस की, ये जो पेट में दर्द की शिकायत है और बहुत ज्यादा टाइट एब्डोमेन की शिकायत है, वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी रेमेडी अर्जेंटम नाइट्रिकम की।
एंटीसिपेट एंजाइटी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ऐसे लोग जिन्हें किसी एग्जाम में और किसी इंटरव्यू में जाने से पहले ही उनके पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ होने लगती है और उनको खट्टी डिकारें आने लगती है, और सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट सिम्टम ये है कि उन्हें उस वक्त मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, और जैसे ही वो मीठा खाते हैं तो उनकी ये गैस की प्रॉब्लम और ज्यादा डबल हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इशू से सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 अगर वो लेते हैं थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार लगातार, तो उनकी ये जो इशू है, इनको ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। या किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ये दवा खाकर जाएं या ले करके जाएं अपने साथ, तो उनकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे हमारी छठी रेमेडी असाफोटिडा 30 के बारे में। गैस का उल्टा घूमना, रिवर्स पेरिस्टाल्टिस। इसमें क्या होता है ना, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ रिवर्स पेरिस्टाल्टिस, कि ये रेमेडी ऐसे पेशेंट को दी जाती है क्योंकि उनका जो गैस का प्रॉब्लम होता है, उनके जो पेट में गैस बनता है वो नीचे से निकलने के बजाय ऊपर की तरफ भागता है, और मरीज को ऐसा लगता है कि गले में कुछ गुब्बारा टाइप से फंसा हुआ है, गले में कुछ बॉल टाइप से फंसा हुआ, और पेट में बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा खिंचाव सा महसूस होता है, और बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, और वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है। और साथ में अगर सीने में और सर में दर्द हो तो आशाफोटिडा 30 आप उन्हें दिन में 3 बार दे लंबे समय तक, तो उनकी ये समस्या, उनकी ये इश्यू दूर हो जाएगी। हम बात करेंगे हमारे आज की आखिरी रेमेडी के बारे में, वो है रोबिनिया 30। फॉर सीवियर एसिडिटी एंड सीवियर हार्टबर्न। ये हम ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिनको बार बार खट्टी डकार आती है, गले में और सीने में तेज जलन होती है, बहुत ही ज्यादा सीवियर बर्निंग सेंसेशन होता है, और जब वो सोते हैं तो उनके सोते वक्त उनके मुंह में एसिड तक आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग रोबिनिया 30 रिकमेंड करेंगे कि थ्राइस अ डे 30 पोटेंसी में वो लगातार कुछ लंबे समय तक ले, तो उनकी ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये इश्यू हमेशा के लिए दूर हो जाए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताऊंगी, तो आज की टिप्स हमारे गैस्ट्रिक ट्रबल को लेकर के है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी खाली पेट में, कभी भी एम्प्टी स्टमक में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी बिल्कुल भी ना ले। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, फिर कुछ फाइबरस डाइट लेना चाहिए, नहीं तो फ्रूट, फल खार करें, फल खाएं, उसके बाद ही आप टी या कॉफी लें। फिर हम चलते हैं कि हमारी जो लाइफ है सेडेंट्री है, अगर हम बहुत ही ज्यादा लेजी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। हमें हर ऐसे काम करने चाहिए जिसमें एक्सरसाइज हो, ऐसे काम, घड़ी के काम कुछ कर देना जिसमें मसल्स का वर्क हो। तो उससे क्या होगा ना कि आपका मेटाबॉलिज्म काफी एक्टिव रहेगा, और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है तो डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। एक बात और, अब ज्यादा से ज्यादा बाहर की चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है आपको जंक फूड की, तो एक स्केड्यूल बना ले कि हाँ, वीक में मैं एक दिन जंक फूड खाऊंगा या फास्ट फूड खाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप रेगुलर वे में इस चीज को नहीं लोगे तो आप बहुत हद तक सेफ हो जाओगे। या अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पाइसी डाइट लेते हो, मसालेदार खाना खाते हो, तो उसका भी स्केड्यूल बना लो कि हाँ, मुझे वीक में एक ही दिन ये मसालेदार और बहुत ज्यादा घी मसाले वाले फूड लेने हैं, और बाकी वीक डेज में आपको नॉर्मल और सादा खाना खाना चाहिए। इससे आपका गट बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेगा, आपका माइंड बहुत पीस रहेगा, आपका बॉवल मूवमेंट अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, आप बहुत ही फ्री फील करेंगे। तो आज के हेल्थ टिप्स में बस इतना ही। आई होप आज की ये हेल्थ अपडेट आपको बहुत पसंद आई हो। अगर आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव में कोई भी ये गैस्ट्रिक ट्रबल से सफर कर रहा है, तो आप अभी ही से एक क्वालिफाइड बीएचएमएस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि ये आपकी प्रॉब्लम आगे जाके क्रॉनिक रूप ना ले ले और
ये और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट ना करे। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर भी शो कर रही हूँ अपना कांटेक्ट नंबर। तो आपको अगर कोई भी ट्रबल है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह न्यू अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन पे हिट कर दे ताकि आने वाली अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।